नायब सिंह सैनी चुने गए विधायक दल के नेता अमित शाह की मौजूदगी में लिया गया बड़ा फैसला। नायब सिंह सैनी फिर बनेंगे हरियाणा के सीएम। 17 अक्टूबर को दूसरी बार लेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र महायुति सरकार की रिपोर्ट कार्ड जारी। महायुति गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां एकजुट होकर लड़ेंगी चुनाव। अजित पवार ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा विपक्ष ने सिर्फ फेक नैरेटिव सेट किया। आरोप प्रत्यारोप करते समय उन्हें संयम रखना चाहिए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा हमारी सरकार प्रगति की सरकार। लाडली बहन योजना देखकर प्रतिपक्ष डगमगा गया है। उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद पहली सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जम्मू कश्मीर को वापस राज्य बनाकर ही रहेंगे। दिसंबर में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित। पहले राज्यों के अध्यक्ष चुने जाएंगे। झारखंड चुनाव की तारीखों के साथ ही बीजेपी हुई एक्टिव। सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस ने वायनाड सीट से प्रियंका को दिया टिकट। राहुल ने छोड़ी थी ये सीट। केरल की 2 विधानसभा सीटों के भी प्रत्याशी घोषित। अयोध्या के मलकीपुर में चुनाव टलने पर अखिलेश यादव का कटाक्ष। कहा जिसने जंग टाली है उसने जंग हारी है। बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड जीतकर हैट्रिक लगाएंगे। यूपी उपचुनाव की घोषणा पर अजय राय ने कहा इंडी गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। सभी 9 सीटें जीतेगा और बीजेपी को बुरी तरह से हराएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा महाराष्ट्र में हम फिर से सरकार बनाएंगे और झारखंड में भी कमल खिलाने का काम करेंगे। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कहा महाराष्ट्र में हमारी हैट्रिक और ऐतिहासिक जीत होगी। जनता तय करेगी कि किसकी हार और किसकी जीत होगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक चरण में चुनाव। राहुल गांधी करेंगे 10 जनसभाएं। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूकेंगे अखिलेश यादव। 18 अक्टूबर को मालेगांव में करेंगे जनसभा। 19 को धुले सीट पर करेंगे प्रचार। यूपी में खाने में थूक मिलाया तो होगी जेल। योगी सरकार बना रही कानून। 10 साल की सजा। देश का पहला राज्य होगा ऐसा कानून बनाने वाला। एससीओ में बिना नाम लिए भारत का पाकिस्तान पर हमला। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। एससीओ समिट में एस जयशंकर की आवाज दबाने की कोशिश से संबोधन के दौरान पाकिस्तान ने म्यूट की आवाज। विदेश मंत्री ने कहा था आतंक और बात नहीं हो सकती साथ। दिल्ली में आज से आपका जनसंपर्क अभियान। अरविंद केजरीवाल ने की अभियान की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा। विष्णुदेव साय सरकार ने बढ़ाया डीए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। यूट्यूब से सीखा गोली चलाना। नशे में की फायरिंग। बंगाल के कृष्णानगर में एसपी कार्यालय के पास एक युवती का जला हुआ और अर्धनग्न शव मिला। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में नौसेना रडार स्टेशन की रखी आधारशिला। बोले भारत के लिए गर्व का क्षण। मुंबई में बढ़ा बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक। कई जगहों के बदले नाम। बांद्रा के एक हिस्से का नाम नरगिस दत्त नगर किया। कोलकाता में डॉक्टर्स की भूख हड़ताल जारी। आईएमए और फैमा के आह्वान पर आंदोलन तेज। सभी मेडिकल सेवाएं ठप। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पर सरकार सख्त। जीआरपी के पहले चरण को लागू करने के दिए निर्देश। कुकी मैतेई
और नगा एक मंच पर आए। गृह मंत्रालय की पहल पर बैठक में शांति बनाने पर सहमति। बहराइच हिंसा में 52 दंगाई गिरफ्तार। मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट अब भी बंद। मृतक रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रामगोपाल मिश्रा को मारी गई थी गोली। मृतक के चेहरे, गले और सीने में मिले छर्रे। बहराइच में हिंसा के बाद कर्फ्यू जैसे हालात, 2 दिन और बंद रहेगा इंटरनेट। जय श्री राम के नारे पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना अपराध नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ खारिज किया केस। पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या का मामला। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा। सुवेंदु अधिकारी का मंत्री सरकार के खिलाफ मोर्चा। जनता से की अपील, दुर्गा पूजा कार्निवल का करें बहिष्कार। दिल्ली में जिहादियों की शर्मनाक करतूत। हिंदू नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म। जिहादी शाहरुख गिरफ्तार। अनस अब भी बाहर। देवभूमि में नहीं चलेगा थूक जिहाद। होटल ढाबों में 100% सत्यापन। धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। पराली की आग से लाल हुआ करनाल। धुआं हवा को जहरीला बनाने के साथ मिट्टी को भी पहुंचा रहा नुकसान। भारी बारिश के कारण चेन्नई के कई इलाकों में जल भराव। आवाजाही हुई प्रभावित। लखनऊ में ढाबे पर खाना खाने के बाद बिल को लेकर मारपीट। दबंग युवकों ने मारपीट के साथ की तोड़फोड़। बहराइच में भड़की हिंसा के बाद बस्ती पुलिस अलर्ट। सभी पंडालों की सघनता से पुलिस कर रही चेकिंग। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। बिना रजिस्ट्रेशन के चलता मिला अस्पताल। अवैध अस्पताल में हो रहा था महिला का प्रसव। उन्नाव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मामूली विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। ग्वालियर में कार ने ट्रैफिक सिपाही को मारी टक्कर। फिर बोनट पर 50 मीटर तक घसीटा। कार चालक की दबंगई का वीडियो वायरल। अमेठी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रहे ट्रक से टकराई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। चौबीस घंटे में 6 विमानों को धमकी। अयोध्या से लेकर जयपुर तक लैंडिंग। अंबेडकर नगर में पैसे चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिजनौर में हिस्ट्री शीटर बदमाश ने रात भर गांव में मचाया उत्पात। महिला कथावाचक की गाड़ी पर पथराव किया। अभद्र व्यवहार। हापुड़ में दिनदहाड़े युवक पर अंधाधुंध फायरिंग। घटना के 6 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर नकाबपोश बदमाश। उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। दक्षिण में बारिश का अलर्ट। मुंबई के गोवंडी और शिवाजी नगर पर जिहादियों का कब्जा। क्षेत्र में हिंदू व्यापारी और दुकानदार नदारद। अबू आजमी के क्षेत्र में खुलेआम बिक रहा गोमांस। गोल टोपी वालों को ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रोकती। ग्रेटर नोएडा के फ्यूजन होम सोसाइटी के बेसमेंट में लगी आग। कई गाड़ियां जलकर हुई राख। रायबरेली में टोल टैक्स बचाना पिकअप चालक को पड़ा महंगा। तेज रफ्तार पिकअप नहर में अनियंत्रित होकर पलटी।
प्रयागराज में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़, 8 साल की बच्ची का अपहरण करके की थी हत्या, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में कंटेनर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। बरेली में नगर निगम टीम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक फैक्ट्री में मारा छापा, प्लास्टिक से बने ग्लासों को किया जब्त, 5 लाख रुपए का जुर्माना। गाजियाबाद में पेशाब कांड, मूत्र से आटा गूंथ कर रोटियां बनाती पकड़ी गई नौकरानी। बांग्ला बुलंदशहर में युवक ने महिला को बेरहमी से पीटा, मुकदमे में समझौता नहीं करने पर की पिटाई। बलरामपुर में डबल मर्डर से गांव में दहशत, मां बेटे की धारदार हथियार से हत्या। महाराजगंज में मानवता शर्मसार, शीशा तोड़ने पर दिव्यांग बच्चे की जमकर पिटाई, सरेराह बरसाई लाठियां। सीतापुर में डेंगू का प्रकोप, डेंगू के 11 और मरीज मिले, जिला अस्पताल में वार्ड फुल। स्वैग के साथ हुई एस जयशंकर की पाक में एंट्री, बच्चों से मिले और फिर पहना काला चश्मा। पाकिस्तान दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इस्लामाबाद में मंगोलिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। एससीओ समिट में पाक चीन ने अलापा कश्मीर राग, चीन पाक ने जारी किया ज्वाइंट स्टेटमेंट। कश्मीर के मुद्दे पर एक साथ रोए पाकिस्तान और चीन, ड्रैगन बोला इसे हल करने की जरूरत। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का किया स्वागत। पीएम शहबाज शरीफ से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, कार्यक्रम स्थल पर दोनों नेताओं ने की बातचीत। भारत का संयुक्त राष्ट्र में करारा जवाब, पाकिस्तान को कहा आतंक की दुनिया। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, एक साथ दागे 50 से ज्यादा रॉकेट। इजराइल को अमेरिका की चेतावनी, कहा गाजा में अगर मानवीय सहायता में सुधार नहीं हुआ तो सैन्य मदद रोक दी जाएगी। इजराइल के हाइफा शहर पर हिजबुल्लाह का हमला, दागे 30 से ज्यादा रॉकेट। गाजा के रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल का बड़ा हमला, 50 फिलिस्तीनी की मौत। गाजा सिटी के सबरा उपनगर में 3 घर ध्वस्त, एक घर पर हमले में 8 लोगों की हुई मौत। मारा गया हमास के एरियल यूनिट का प्रमुख, हिजबुल्लाह के उप प्रमुख ने की इजराइल को दी चेतावनी। जंग के बीच इजराइल की मिसाइलें हो रही खत्म, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान देंगे ट्रिपल टेंशन। इजराइल ने अमेरिका को दिलाया भरोसा, कहा ईरान के परमाणु संयंत्र और तेल साइट पर नहीं करेगा हमला। ट्रंप का बड़ा बयान, बोले दुश्मनों की तुलना में सहयोगियों ने हमारा अधिक फायदा उठाया है। लाहौर में छात्रा से रेप के बाद भड़के छात्र, पूरे पंजाब में फैला आक्रोश, हर जगह मचा बवाल।